लोगों ने लड़ाकू विमानों के युद्ध के संदर्भ में डॉग फाइट के बारे में जरूर सुना होगा। डॉग फाइट एक तरह के हवाई मुठभेड़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। आपने अक्सर मूवीज में या एयरफोर्स के पुराने वीडियोस में लड़ाकू विमानों को डॉग फाइट करते हुए जरूर देखा होगा। सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस या एक्सरसाइज के दौरान भी एयरफोर्स के विमान डॉग फाइट की तैयारी करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, जिससे अगर कभी जरूरत पड़े तो दुश्मन के विमानों से लोहा लिया जा सके, उन्हें मार के गिराया जा सके या उन्हें अपनी टेरिटरी से बाहर खदेड़ा जा सके। आमतौर पर सभी देशों की वायुसेनाएं समय समय पर डॉग फाइट का अभ्यास करती रहती हैं। यह सालों से होता आ रहा है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सैटेलाइट्स को डॉग फाइट करते हुए देखा है? जी हाँ, मैंने भी। जब ये खबर देखी तो मैं भी आपकी तरह शॉक हो गया था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। लेकिन ऐसा सच में हुआ है और ये किया है चीन ने। अमेरिकी स्पेस फोर्स के शीर्ष जनरल ने मंगलवार को कहा कि कमर्शियल सैटेलाइटों ने चीनी उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में डॉग फाइट करते हुए देखा है। इस डॉग फाइट का सीधा मतलब यह है कि चीन दुनिया की नजरों से छिपकर अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास कर रहा है। इस डॉग फाइट के जरिए चीन ये तैयारी कर रहा है कि दुश्मन के हमलों से वो अपनी सैटेलाइट्स को कैसे बचाएगा। आपको याद दिला दूं कि चीन के दो प्रमुख दुश्मन अमेरिका और भारत दोनों के पास ही ये क्षमता है कि वो चीन के सैटेलाइट्स को धरती से ही अपनी मिसाइल के जरिए मार के गिरा सकते हैं। इसीलिए चीन इस बात की तैयारी कर रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी हमला उसकी सैटेलाइट्स पर किया जाता है तो वो कैसे इस हमले से अपनी सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखेगा। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज को करने का चीन का रक्षात्मक पहलू। लेकिन इस एक्सरसाइज का उद्देश्य सिर्फ अपनी सैटेलाइट्स की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि अपनी सैटेलाइट्स के द्वारा दुश्मन देश की सैटेलाइट्स और खासकर मिलिट्री सैटेलाइट्स को मार के गिराना भी है। यह अंतरिक्ष में अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई है। अमेरिका चाहता है कि अंतरिक्ष में उसका वर्चस्व हो। भारत भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत को लगातार तेजी से बढ़ा रहा है। इसीलिए चीन चाहता है कि अंतरिक्ष में अमेरिका से ज्यादा सिर्फ उसका प्रभाव हो, सिर्फ उसका ही वर्चस्व हो। चीन धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है और इसीलिए जहां एक तरफ आप खुद सोचिए कि अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट्स को उसकी सही लोकेशन में स्थापित करना कितना कठिन काम होता है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जो सैटेलाइट्स को स्थापित करना तो बहुत छोटी बात है, बल्कि इन सैटेलाइट्स की लोकेशन को लगातार चेंज करके डॉग फाइट की प्रैक्टिस कर रहा है। अमेरिका तो फिर भी चीन से निपट सकता है क्योंकि उसके पास चीन से ज्यादा पैसा और ताकत है, लेकिन भारत के लिए यह वाकई बहुत ही चिंता की बात है। युद्ध में सेना द्वारा किए गए सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के माध्यम से ही किए जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर चीन भारत के इन सैटेलाइट्स को युद्ध के शुरू होते ही सबसे पहले निशाना बना लेता है तो फिर भारत की सेनाओं के लिए यह कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। चीन का ये ऑपरेशन या युद्धाभ्यास पिछले साल 2024 में हुआ था और इसमें 3 शियांग 24C एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स और 2 अन्य चीनी एक्सपेरिमेंटल अंतरिक्ष यान शिजियान 605A और 605B शामिल हुए थे। इस अभ्यास ने स्पेस में अर्थ की लोअर ऑर्बिट में जटिल युद्धाभ्यास करने की चीन की क्षमता को प्रदर्शित किया है। अमेरिका तो चीन की इस एक्सरसाइज से सतर्क हो गया है और इस मामले की छानबीन और इसके तोड़ को ढूंढने में लग गया है। लेकिन भारत को इस मामले में अमेरिका के भरोसे न रहकर खुद से ही चीन की इस एक्सरसाइज की डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अंतरिक्ष में चीन की ताकत का पुनः आकलन करना चाहिए और समय रहते चीन की इस ताकत का तोड़ ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं चीन की सैटेलाइट डॉग फाइट प्रैक्टिस के बारे में। आपके हिसाब से भारत को इस खतरे से कैसे निपटना चाहिए, इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। राजस्थान में एक और सरकारी नौकरी भर्ती की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कमांडेंट पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। 24 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें योग्य अभ्यर्थी 22 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार होंगे। परीक्षा तिथि से संबंधित जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
है फॉर्म लिंक एक्टिव होने के बाद अभ्यर्थी rpsc.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।